एक जानिब तो डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग पहुंचते ही अमेरिका और ईरान के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी का आगाज़ हो चुका है। अमेरिका ने ईरान जाने वाले टैंकर्स पर हमला किया है तो ईरान ने अमेरिकी टैंकर्स पर धावा बोल दिया है। और इसी सब के दौरान बीजिंग के सबसे बड़े इत्तेहादी व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। रूस अमेरिका नए तसादुम की राह हमवार हो चुकी है और पुतिन जो है उसने एटमी हथियारों से लेस एक नया खतरनाक हथियार मैदान में उतार दिया है। रूसी अफवाज किस तरह से अमेरिकी बहरिया को घेर रहे हैं, ये अहम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 14 मई 2026 जुमेरात का आगाज़ होते ही कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। 7-8 बड़ी डेवलपमेंट्स और अपडेट्स तो ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के हवाले से हैं। फिर इसके साथ ही साथ समुंदर में जो हो रहा है वो अहम है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इन तमाम अपडेट्स की, क्योंकि ट्रंप इज़ इन बीजिंग और सदर शी के साथ उनकी मुलाकात ये कोई छोटा मोटा समिट नहीं होने जा रहा। इसमें ईरान के हवाले से बहुत सी चीज़ें डिस्कस होनी हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि 3 अहम प्लेयर्स हैं जिन्हें ट्रंप एंटी अमेरिका समझता है: चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया। एक जानिब नॉर्थ कोरिया भी ईरान की मदद के लिए मैदान में कूद गया है। रूस पहले दिन से ईरान की मदद करता है। चाइना के ऊपर ये अमेरिका का इल्ज़ाम है कि चाइना इस जंग में ईरान की खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहा है। ये सब कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा है। लेकिन इस सब के अंदर अब रूस जो है उसने ऐन उस मौके पर अपनी ताकत दिखाने के लिए, क्योंकि ट्रंप इस रीजन में आ चुका है, खतरनाक हथियार, एटमी हथियारों से लेस हथियार जो है वो चलाने का फैसला करना ये कोई छोटी मोटी अपडेट नहीं है। इस चीज़ को समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो जो बड़ी अपडेट्स हैं वो हम आपके सामने रख देते हैं। एक जानिब तो एक डेवलपमेंट आपको हमने कुछ दिन पहले दी थी कि कुवैत ने ये अनाउंस किया था कि हमारा एक जजीरा, उस पर ईरान की IRGC के लोग जो हैं उन्होंने कश्ती के ज़रिए उस जजीरे पर आकर वहाँ पर अटैक की कोशिश की और फिर कुवैत की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने यह कहा कि भाई ये तो हमारे मुल्क की सरजमीन पे अपने फौजी उतारने के मुतरादिफ है, हमने बंदे पकड़ लिए इनके। लेकिन अब ईरान ने उस हवाले से अपना क्लेम कर दिया है, क्योंकि उन्होंने बंदे शो कर दिए थे ना कि ये देखें ईरानी हैं। तो अब अब्बास इराक़ची का दावा यह है, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने दावा किया है कि कुवैत ने ईरानी कश्ती पर हमला किया और खलीज फ़ारिस में 4 ईरानी शहरियों को हिरासत में लिया और ये गैर कानूनी अमल उस जजीरे के करीब हुआ जिसे अमेरिका ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल करता है। अपने शहरियों की फौरी रिहाई का मुतालबा और जवाब देने का हक महफूज रखते हैं, ये कहना था अब्बास इराक़ची का। तो एक जानिब तो UAE के साथ कशीदगी उरूज पर है, तो कुवैत के साथ भी सिचुएशन जो है वो ख़राब होती जा रही है। कुवैत कहता है ये ईरान के फौजी थे, ईरान कह रहा है हमारे जी ये सिर्फ शहरी हैं, दे आर जस्ट आर सिटीजन्स और इन्हें रिहा करें वरना फिर हम जवाब देंगे। अब वो जवाब क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी जानिब ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल की जंग से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। अमेरिका के साथ जंग बंदी बरकरार है, ईरानी फ़ौज उसके बावजूद तैयारी बरकरार रखे हुए है। उन्होंने कहा कि ईरान की पासदारान इनकलाब की बहरिया अबनाए हुर्मुज़ का मगरबी हिस्सा कंट्रोल करती है। अबनाए हुर्मुज़ के मगरबी हिस्से को ईरान की बहरी अफवाज कंट्रोल करती हैं। जंग के दौरान ईरानी फ़ौज ने दुश्मन को किसी भी हदफ तक पहुंचने से रोका। जंग के दौरान पूरे मशरक़ वस्ता में अड्डों पर अमरीकी फ़ौजी साजो सामान को भी तबाह किया गया। अब एक तरफ तो जो नेवल ब्लॉकेड है उसके वाले से सेंटकॉम ने स्टेटमेंट दी है जी। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड ने अपने बयान में कहा है कि ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी जारी है और अमरीकी अफवाज अब तक 67 कमर्शियल वेसल्स जो हैं, तिजारती जहाज़, उनका रुख मोड़ चुकी है। सेंटकॉम के मुताबिक इमदाद ले जाने वाले 15 जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी गई और 4 जहाज़ों को नाकाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए नाकारा भी बनाया गया, यानी उन्हें अटैक किया गया। सेंटकॉम के मुताबिक रवां हफ्ते के आगाज़ में अमरीकी अफवाज ने मजीद 2 तिजारती जहाज़ों को कॉरिडोर के जरिए राब्ता करके और छोटे हथियारों से वार्निंग फायर करने के बाद वापस जाने पर मजबूर किया। ये नेवल ब्लॉकेड के स्टैट्स हैं जो इन्होंने जारी किए हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अमरीकी अखबार ये दावा कर रहा है और यही वजह है कि ट्रंप ईरान के साथ डील में मैक्सिमम चीज़ें तो चाहता है लेकिन दोबारा जंग से भी कतरा रहा है। अमरीकी अखबार ने यह क्लेम किया है कि ईरानी फ़ौज ट्रंप के दावे से ज़्यादा ताकतवर है और ईरानी फ़ौज हुर्मुज़ में अमरीकी नेवल जहाज़ों और टैंकर्स के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है अगर एक ऑल आउट वॉर शुरू हो। अब ये एक और अहम तरीन चीज़ है जी। अब वहीं दूसरी तरफ जी इस वक्त समुंदर में जो रात के पिछले पैर हमें अपडेट्स मिली हैं, पहले तो ब्रिक्स न्यूज़ के मुताबिक US has fired warning shots at commercial ships attempting to bypass its military blockade। यानी अमेरिका ने रात के पिछले पहर वार्निंग शॉट्स जो है वो फायर किए हैं उन कश्तियों पर जो कि अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड को तोड़ रहे थे। अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड सिर्फ अबनाए हुर्मुज़ के वाले से नहीं है। अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड ये है कि ईरान की किसी भी बंदरगाह के ऊपर
कोई जहाज़ जा नहीं सकेगा और ईरान की किसी भी बंदरगाह से कोई जहाज़ आ नहीं सकेगा, बाहर नहीं निकल सकेगा। तो ईरान का ये नेवल ब्लॉकेड जो है इसे अमेरिका ये बुलाता है। तो अब इन्होंने वार्निंग शॉट्स जो हैं वो फायर किए हैं। अमेरिका ने अब हुर्मुज़ में अपनी फौजी नाकाबंदी को नज़रअंदाज करने की कोशिश करने वाले तिजारती जहाज़ों पर इंतबाही फायरिंग की, जिसके बाद वहाँ पर सूरत हाल तशवीशनाक हुई। और फिर ये बताया जा रहा है IRGC न्यूज़ के मुताबिक कि IRGC ने 2 मिसाइल अमेरिका की एक नेवी की वेसल जो है उसके ऊपर फायर किए और रिपीटेड वार्निंग्स जो हैं वो US वेसल को दी गई, जिन्हें इग्नोर किया गया। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि दोनों साइड्स जो हैं वो जंग बंदी भी चाहते हैं, लेकिन समुंदर में एक दूसरे को अपनी हल्का फुल्का मसल्स भी दिखा रहे हैं। लेकिन ये बड़ा मामला ख़राब हो सकता है क्योंकि कोई मिस कैलकुलेशन एक दफ़ा फिर ऑल आउट वॉर जो है उसे शुरू कर सकती है। ऑल्दो JD वैंस ने कहा है कि देयर हैज़ बीन प्रोग्रेस विद ईरान। अब तो इवन ये खबरें आ रही हैं कि चाइना भी ईरान को प्रेशराइज़ कर रहा है कि भाई अब कर ही लो, डील बहुत हो गया और बहुत ज़्यादा काम जो है वो ख़राब हो चुका है। तो अब देखते हैं ईरान करता क्या है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बताऊँ कि रशिया जो है उसने एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट की है। व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि रशिया जो है वो अपने लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर फोर्स का बिल्डअप जो है उसे बढ़ा रहा है और जारी रखे हुए है। रशिया बड़ी ही तरीक़े से और बड़े ही कॉन्स्टेंटली यानी स्टेडली और बड़ा बग़ैर किसी तातुल के पिछले कुछ अरसे में अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस जो है उन्हें मॉडर्नाइज़ कर रहा है। और अब सरमत बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो व्लादिमीर पुतिन ने खुद अनाउंस किया है कि हमने सरमत बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसका कामयाब तजुर्बा कर लिया है। व्लादिमीर पुतिन की की स्टेटमेंट का टेक अवे क्या है? वो कहते हैं कि रशिया सिस्टमैटिकली इम्प्लीमेंट कर रहा है कि वो अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को डेवलप कर सके और उन्हें आगे से आगे ले जा सके। फिर इन्होंने कहा कि रशिया का जो स्ट्रेटेजिक डेटरेंस है उसे हमने मज़ीद मजबूत बनाया है और इस पर 2000 के बाद से आज के दिन तक पिछले 26 साल से अनइंटरप्टेड काम हो रहा है। फिर इन्होंने ये भी कहा कि मॉस्को वाज फोर्स्ड टू रीथिंक इट्स स्ट्रैटेजी आफ्टर US विड्रू फ्रॉम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। अच्छा, ये एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी थी जिसमें से अमेरिका ने विड्रॉ किया था कि नहीं जी हम तो बैलिस्टिक मिसाइल बनाएंगे। तो रशिया ने कहा कि भाई हमने इस मुद्दे के बाद जब अमेरिका ने जो ABM है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी ABM ट्रीटी से विड्रॉ किया तो उसके बाद से हमने अपनी स्ट्रैटेजी को दोबारा से सोचा कि हमने क्या करना है। और रशिया जो है वो अब एग्जिस्टिंग और फ्यूचर एनिमी के मिसाइल डिफेंस यानी अभी अमेरिका का जो मिसाइल डिफेंस है और उसके साथ साथ फ्यूचर का जो मिसाइल डिफेंस है उसे बीट करने के लिए नए सिस्टम्स जो हैं उनके ऊपर भी काम कर रहा है। अब इस सब के अंदर अहम तरीन चीज़ ये है नाज़रीन इकराम कि ये नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल सिस्टम है, यानी ये अमेरिका तक भी जा सकता है और ये नेक्स्ट जनरेशन है, न्यूक्लियर कैपेबल है, ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके जा सकता है और इसका पूरा नाम सरमत मिसाइल इसे कहा जा रहा है, लेकिन ये RS-28 सरमत है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रशिया ने कह दिया है कि इसका कामयाब तजुर्बा हो गया बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी अब तो आधा साल ही रह गया, तकरीबन 2026 के अवाखिर में ये फुली कॉम्बैट ड्यूटी के ऊपर आ जाएगा, यानी ये फुली हमले के लिए तैयार होगा। इसे हम लॉन्चर्स के ऊपर तैयार रख लेंगे। और व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मॉस्को के साथ एट्रीब्यूट की जा रही है स्टेटमेंट्स, पुतिन खुद मैदान में आया है ये अनाउंसमेंट करने और इन्होंने कहा कि इसकी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेंज है यानी कि 35,000 किलोमीटर और कोई भी टारगेट जो है पूरे अर्थ पर यानी कुर्रे अर्ज पर कोई भी टारगेट जो है वो रूस की रेंज में आ चुका है। ये कोई छोटी मोटी अपडेट नहीं है और इसमें इवन ये कहना कि ये मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम को बीट कर सकता है तो इसका मतलब ये है रूस ने ये मैसेज दिया है कि अगर वो अमेरिका पर चाहे तो एटमी हमला कर सकता है और अमेरिका उसे रोक नहीं पाएगा। जवाबी बेशक अमेरिका जो मर्जी कर दे उस हमले को रोक नहीं पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ है व्हेन ट्रंप इज इन बीजिंग। ये टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।